हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो प्रेसिडेंट होता है आपका यूनियन में, गवर्नर होता है आपका स्टेट में, ठीक। और जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होता है और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नर में वेस्टेड होता है। फर्दर ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दो कॉमन क्वालिफिकेशन है, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। और जो तीसरा क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ प्रेसिडेंट पे लागू होता है, वो ये है कि पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक ना। ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लागू होती है, गवर्नर के लिए लागू नहीं होती है। अब देखिए, अब क्वालिफाइड हो गए ये दोनों के लिए। अब देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना हो तो कैसे होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। एमपीज मतलब कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस मतलब कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच स्टेट। ये दोनों मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, ठीक ना। अब इधर देखिए, गवर्नर जो वो इलेक्ट नहीं होता, वो अपॉइंट होता है एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील, ठीक ना। मतलब इसका ये है कि प्रेसिडेंट ऑथराइज करता है गवर्नर को, और जो उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, जो ये सिग्निफाई करता है कि प्रेसिडेंट ने खुद ऑथराइज किया है गवर्नर को। देखिए, बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो सर्विसेज होते हैं, सिविल सर्विसेज, उसमें प्रेसिडेंट का मान लीजिए अगर सिग्नेचर वही होगा तो सेक्रेटरी द्वारा, मतलब जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा वेरीफाई होता है। लेकिन गवर्नर के केस में प्रेसिडेंट वेरीफाई करता है, ठीक ना, प्रेसिडेंट ही ऑथराइज करता है। और जो इनकी टर्म्स हैं, मतलब जितने साल के लिए अपॉइंट या फिर इलेक्ट होते हैं वो होती है 5 साल। लेकिन जो गवर्नर है ही इज़ अपॉइंटेड 5 ईयर्स, बट साथ में ये भी है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो उस अवधि से पहले ही ऑफिस को छीन सकता है। ही हैज़ दैट पावर प्रेसिडेंट। बस ये है कि जो फंडामेंटलिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं टूटना चाहिए, ठीक। बाकी ही कैन रिमूव विदाउट एनी कॉज, ठीक। तो ये होता है इसके बारे में। अब देखिए, इनका क्वालिफिकेशन भी हो गया, इलेक्शन कैसे होता है ये भी देख लिए। अब देखिए, ये देखते हैं ओथ और अफर्मेशन किसके सामने लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो ओथ और अफर्मेशन लेते हैं सीजीआई के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। मान लीजिए इनकेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है ऑन हिज एब्सेंस, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होंगे उनके सामने वो ओथ और अफर्मेशन करेंगे प्रेसिडेंट। और जो गवर्नर है वो किसके सामने ओथ और अफर्मेशन करते हैं, इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, या फिर वो मान लीजिए एब्सेंट है तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक ना। ये होते हैं दोनों की ओथ और अफर्मेशन। अब देखिए, जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी 4 कंडीशन होते हैं, 4 कॉमन कंडीशन जो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों पे अप्लाई करता है। वो ये है, पहला कंडीशन, मान लीजिए कि वो एमपी या एमएलए है, जो पर्सन है वो पहले से एमपी या एमएलए है। अब मान लीजिए या फिर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के रूप में अपॉइंट होता है या फिर इलेक्ट होता है, तो उस केस में क्या होगा, उसको उस सीट को छोड़ना पड़ेगा जिस दिन ऑफिस ज्वाइन करता है, ठीक ना। मतलब जैसे ही मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के ऑफिस को ज्वाइन कर रहा है और वो पहले से एमपी है तो एमपी एज अ एमपी उसको छोड़ना पड़ेगा उस सीट को, एमपी की सीट को, और वो ऑफिस को तभी ज्वाइन कर सकता है, प्रेसिडेंट्स ऑफिस को। दूसरा पॉइंट ये है कि ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एंड इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मतलब अंडर द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर इसका कोई डिपार्टमेंट हो, लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज हो, कोई भी हो, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का हाथ है, तो उस केस में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बिकम एज अ प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक ना। मतलब उसको रिमूव कर दिया जाएगा या फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो अब फर्दर मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, दे बोथ आर इंटाइटल्ड टू देयर ऑफिशियल रेसिडेंसेस विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट। मतलब रेंट दिए बिना वो ऑफिशियल रेसिडेंस को यूज़ कर सकते हैं। और साथ में 3 इंटाइटलमेंट वो और होती है, वो होती है इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की, ठीक ना। और इसमें जो चौथा पॉइंट आता है कॉमन पॉइंट, वो उसमें ये है कि जो इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस दिए जा रहे हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर को, वो कम नहीं की जाएगी। मतलब जिस पीरियड तक के लिए ये अपॉइंट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं तब तक के लिए इनकी जो इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस हैं वो कम नहीं की जाएगी, ठीक ना। देखिए, मैंने एक बात बताया कि 4 कॉमन पॉइंट है, एक अनकॉमन पॉइंट है दोनों में, जो कि सिर्फ गवर्नर पे लागू होता है। कि मान लीजिए जो गवर्नर है एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट की वो गवर्नर है, फॉर एग्जांपल आनंदीबेन पटेल
जो कि पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, लेकिन एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश का भी दे दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ जो फंड होगा वो कौन देगा, उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं होगा, इन प्रोपोर्शन डिवाइड हो जाएगा। मतलब जितना भी ऑफिशियल रेसिडेंस के खर्चा आ रहे हैं, इंटाइटलमेंट सब किसका किसका है, एमुलमेंट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए, प्रिविलेजेस हो गए, ये दोनों इन प्रोपोर्शन शेयर करेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आनंदीबेन पटेल के लिए, क्योंकि वो दोनों स्टेट की गवर्नर है। तो ये होता है, और जो वो प्रोपोर्शन शेयर करेंगे दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक ना। तो यही डिफरेंस है कंडीशंस फॉर गवर्नर के लिए, ठीक। अब फर्दर देखिए इनका हम लोग ने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिया। पहला कि एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ पे बेस्ड होता है, ठीक ना, BESTED वाला, WASTE वाला मत समझिएगा आप। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या दिया, कहा कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फिर इनका इलेक्टमेंट और अपॉइंटमेंट देखा, ओथ एंड सेरेमनीज देख लिया, और हम लोग ने क्या देख लिया, इसका लास्ट पॉइंट हम लोग ने देख लिया इसका कंडीशंस ऑफ सर्विस इन देयर ऑफिसेज, मतलब जब वो ऑफिस में होते हैं क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ और होता है, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर क्या होता है, देखिए यूनियन में प्रेसिडेंट के पास वेस्टेड होता है और स्टेट में गवर्नर के पास वेस्टेड होता है पार्डनिंग पावर टू ग्रांट पार्डन्स। ये होता है, जैसे कि आपने अभी जो बहुत ही फेमस केस चल रहा था, रेप केस निर्भया का, जो 4 फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसमें से ये देखिए वो बार बार मर्सी पिटीशन फाइल कर रहे थे प्रेसिडेंट को। वो क्या होता है, वही होता है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, इसीलिए मर्सी पिटीशन फाइल किया जा रहा था प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट माफ़ कर दे उस ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका कंपैरिजन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू। हम चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब।